हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन, हेलो एरिन। इससे प्रीवियस में आपने 5 लेक्चर देख चुके हो, ठीक है, जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने SN1 रिएक्शन को कर लिया था, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कर लिए थे, विशेषताएँ। अब आज के लेक्चर में SN2 और जो SN1 के को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स, ठीक है, हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। और लेक्चर नंबर है हमारा ये 6, ठीक है। SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है बच्चों, ठीक है, हेलो एल्केन की प्रकृति, ठीक है, या एल्किल हैलाइड, ठीक है, नेचर ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन, ठीक है। इसके नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा हेलो एल्केन के? देखो, जो हमारे पास SN1 रिएक्शन थी उसमें क्या होता था, कार्बोकेटाइन बनता था। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक, उतने ज़्यादा फास्ट क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, अभिक्रिया की दर उतनी क्या होगी, तेज होगी, ठीक है। तो हेलो एल्केन की प्रकृति पे मानो बात, आपका हेलो एल्केन कैसे हैं, CH3 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 Cl, ठीक है, CH3 CH3 CH2 Cl, फिर कैसा है CH3 CH2 Cl, और कैसा है CH3 Cl, ठीक है। ये कैसा है 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। ये कैसा है 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। ये कैसा है 1 डिग्री, ठीक है, आप लिखते रहना हेलो एल्केन। और ये कैसा है, ये भी 1 डिग्री है, 0 डिग्री तो हम बोलते नहीं है क्योंकि सिंगल कार्बन है, तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये Cl माइनस निकलता था SN1 रिएक्शन में, तो ये क्या बनता था, ये पॉजिटिव बनता था, और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता था, ठीक है। इसमें नेगेटिव आता था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ऐसे यहाँ पे Cl इधर आएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ भी Cl इधर आएगा तो यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ भी Cl आएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो हमने बोला था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अगर रेट किस पे डिपेंड करेगा, ठीक, जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन,
ठीक है। तो हमने ये बोला था कि हेलो एल्केन जितना ज़्यादा आपका स्टेबल क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, उतना उसका रेट होगा। कार्बोकेटाइन किस में, हमको पता है कि 3 डिग्री क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मिथाइल। अगर हम रेट की बात करें तो जो टर्सरी होगा, है ना, उसको वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। सेकेंडरी कम देता है, प्राइमरी नहीं देता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं देता है। मिथाइल, ठीक है, यहाँ मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ इथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक, प्राइमरी, ठीक है, जनरली नहीं देता है SN1 अभिक्रिया। अब आप ज़बरदस्ती कराना चाहो, ज़बरदस्ती मतलब आपने क्या कर दिया, ठीक, पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा डाल दिया, उसकी सांद्रता को ज़्यादा कर दिया, या टेम्परेचर आपने बहुत कम कर दिया, तब जाके अगर आप ज़बरदस्ती कराना चाह रहे हो, है ना, तो ही होगा, सामान्यता नहीं होगा। तो हेलो एल्केन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हेलो एल्केन आपने कौन सा ले रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो एल्केन आपने ले रखा हो तो टर्सरी हेलो एल्केन टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और टर्सरी कार्बोकेटाइन वेरी स्टेबल होता है। मैंने बताया था तुम्हें 11th में बताया था, टर्सरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक। चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ, ठीक, इसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, और अगर मैं आपको बोलूँ CH3, है ना, CH3 और ये क्या होगा CHCl, ठीक, इनमें, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा किसका है, अभिक्रिया की दर, जल अपघटन की अभिक्रिया की दर सबसे ज़्यादा कौन देगा, ठीक है। तो आपकी GOC अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपने जो 11th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो आपका बिल्कुल इन डेप्थ अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप बता पाओगे। यहाँ देखो, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला, यहाँ इसका कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ कितना बन रहा है 1 डिग्री, पर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है। अब आप बोलोगे सर 2 डिग्री तो बहुत है, ये तो 1 डिग्री है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे फैक्टर होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ ये किससे, रेजोनेंस से, अनुनाद से स्थायी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, ठीक है। तो कौन फास्ट देगा SN1 हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एलाइल वाला, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है। यहाँ तो सामान्यतः आप पूछोगे, आपका प्रकृति पर निर्भर पड़ेगा, आपको पता चल गया कि हेलो एल्केन प्रकृति में क्या है, जिसमें जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो एल्केन से क्या मतलब है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। हमने ये भी बताया था, अगर कार्बोकेटाइन पुनर्विन्यास से क्या हो रहा है, स्थायी हो रहा है, तो रेट पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, उसका रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ SN1 में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो कार्बोकेटाइन बन गया वो स्टेबल होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर वो स्टेबल होगा तो रेट ऑफ फास्ट होगा, ठीक है। हाँ, पुनर्विन्यास से स्थायी हो सकता है, मतलब आपका कहीं पे 1 डिग्री बन रहा है तो उसके बगल में कहीं अगर 3 डिग्री बनने के चांसेस हैं पुनर्विन्यास में, जहाँ हमने 1-2 शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं, है, तो वो रेट पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, ठीक है। तो ये था आपका SN1 का हेलो एल्केन की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा फैक्टर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, विलायक की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखो, इसने यहाँ इन्हें बोला कि किसके, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति पर, इसने क्या बोला, सॉल्वेंट पे। हमने जब हाइड्रोलिसिस किया था एल्काइल हैलाइड का तो वो क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, सॉल्वेंट था। उसने बोला विलायक की प्रकृति पर, कैसा विलायक होना चाहिए यहाँ, सॉल्वेंट यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ध्रुवीय प्रोटोनीकृत विलायक, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए बच्चों, ठीक है।
हमने बताया था पोलर प्रोटिक से क्या होगा, पोलर होने से, अगर उसमें पोलर है जैसे H2O है, इथाइल अल्कोहल है, उससे क्या होगा, ये RX का बॉन्ड ब्रेक होगा, इनका बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में, वो क्या होगा, दुर्बल होगा। प्रोटिक होने का मतलब क्या है, प्रोटॉन से। उस सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए। प्रोटॉन क्या करता था, यहाँ से जो प्रोटॉन था, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, वो प्रोटॉन का काम क्या है कि जब ये Cl बाहर निकलेगा तो इस Cl को वो क्या कर लेगा, घेर लेगा। H+ जो प्रोटॉन है ये सब उसको क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, जैसे हमने बोलता है H2O में क्या था, इस तरह से H पे क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव, ठीक, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या होता है, आंशिक नेगेटिव। ये क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे ताकि ये जो हाइड्रोजन है ये पुनः क्या कर दे, कार्बोकेटायन से रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो इसका काम यहाँ पे ये है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और हमने बताया था अगर जितना अच्छा आपका क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उतना ज़्यादा, ठीक है, आपकी अभिक्रिया फास्ट होगी। अब आपका मन में भी एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि SN1 रिएक्शन में जो हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, उसका तो पहले स्टेप में कहीं कुछ वर्क ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, क्या है, उसका वर्क पहले इसमें भी था, ठीक है। उसका काम क्या था, ये बॉन्ड तोड़ना था, ठीक है। जब आपने क्या किया होगा, बीकर में आपने अल्किल हैलाइड लिया होगा तो आपने वाटर भी डाला होगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इनके बीच में जो इसको क्यों, जो पोलर प्रोटिक होता है उसका क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, विद्युत आकर्षण बल जो इनके बीच में है, उनको वीक करना, ठीक है। तो वो वीक कर रहा है। तो जितना हम तो ये चाहते हैं कि जितना ये फटाफट टूटे, हमारा कार्बोकेटायन बन जाए, ठीक है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब ये अलग होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में भी इसका वर्क है, ठीक। तो पोलर प्रोटिक होने से क्या होगा, ध्रुवीय होने से इनके बीच का बॉन्ड, जो हेलोजन आपने अल्किल हैलाइड लिया, इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। प्रोटिक का मतलब जो X निकलेगा उसको घेर लेगा, ठीक है। और तब H2O क्या कर लेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कर लेगा कार्बोकेटायन पे, ठीक है। तो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताए थे आपके पास, सबसे अच्छा होता है H2O, है ना, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और CH3COOH एसिटिक एसिड। सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका वाटर है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक 80 होता है, इसका 35, इसका 25 या 20 के समथिंग है, ठीक है, और इसका लगभग 5, ठीक है। अगर मैं इनकी रेट की बात करूं, अगर मैं रेट की बात करूं अभिक्रिया की दर का, तो मानव आती X देता है, ठीक है, रेट 2X देता है, मतलब दुगुना दे देता है, और ये कितना देता है, 4X। तो जो बच्चों वाटर है ये 1.5 लाख टाइम फास्ट देगा, ठीक है। मतलब अगर ये X देता है तो ये 2X देता है, ये अगर एथिल अल्कोहल तो 4X रेट से होती है SN1 अभिक्रिया। लेकिन जब हम वाटर डालते हैं, वाटर से क्या होती है, 1.5 लाख गुना लगभग, ठीक, फास्ट होती है रिएक्शन। तो जितना अच्छा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो ये था विलायक की प्रकृति पर, ये दो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और यही बच्चों पहचान भी है किसकी, SN1 अभिक्रिया की। अगर आपको लिखा मिल जाए रिएक्शन पे H2O, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, तो समझ जाना कि वो आपसे किसकी बात कर रहा है, SN1 रिएक्शन कराना चाह रहा है आपसे, ठीक है। ये पहचान भी है। SN1 में जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तभी तो वो फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर पाता है, सेकंड स्टेप में। मतलब वो क्या चाहता है कि पहले Cl अलग हो जाए। मतलब आपने क्या किया, RX लिया, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल वीक है, जो आपने वाटर दिया वो कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल। वो क्या पहले इंतजार करेगा, इंतजार करने का मतलब क्या करेगा, पहले वो सोचेगा पहले ये X अलग हो जाए, ठीक है, कार्बोकेटायन बन जाए, ठीक है। जब कार्बोकेटायन बन जाए तब ये भाई साहब आएगा OH माइनस H जो H2O से निकला, और ये इस पर रिएक्ट करेगा क्योंकि वीक है, ठीक है। तो ये था, दो नेचर हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, हेलो एल्केन की प्रकृति और विलायक की प्रकृति, ठीक है। तो ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों SN2 रिएक्शन। तो नोट किया, आप इसको नोट करें। इसके बाद हेडिंग लगाइए SN2 रिएक्शन।
ठीक है। दूसरा है बच्चों द्विआणुक न्यूक्लियोफिलिक, या नाभिक किसने ही बोल सकते हो आप, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको हम SN2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, SN2 अभिक्रिया। तो पहले एग्जाम्पल देखें, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, RX। R का मतलब क्या है, इथाइल मिथाइल, ठीक है, ये आपको सब पता है, ठीक। इसकी रिएक्शन कराई हमने KOH से, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट हमने लिया, वो हमने लिया एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, क्या है इसका नाम, एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये X बाहर आएगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से ये क्या होता है, K पॉजिटिव O नेगेटिव, और ये हो जाएगा यहाँ R से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ROH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्यों बोला, एक न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, बाहर आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या किया, उस पर अटैक किया, इसलिए बोला गया है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो आप इसको CH3X, अब X की जगह हम क्या करते हैं, X का मतलब क्या है, यहाँ X का मतलब मैं बताया तुम्हें, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक। हम यहाँ पे Cl ले रहे हैं प्लस KOH, ठीक है, एसीटोन CH3, और क्या बन जाएगा यहाँ CH3OH प्लस क्या निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बना यहाँ, मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बच्चों इसका आईपैक नेम है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, मिथाइल एल्को, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, KOH। अब इसकी हम मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्रियाविधि। मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, देखो मैंने मिथाइल लिया, ये किस, इसका मिथाइल का क्या है, 3D, मिथाइल क्लोराइड का या क्लोरोमीथेन का ये क्या है, 3D इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है। ये कहाँ है, ऑन द बोर्ड, ये कहाँ है, फ्रंट आपके साइड, और ये कहाँ है, बैक साइड, ठीक है। और ये इस पे लगा हुआ है हैलोजन। KOH से क्या आएगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ठीक है। आपने सॉल्वेंट क्या डाल रखा है, पोलर प्रोटिक, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से इसके ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या होगा, H ये धीरे 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 वीक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ले लो, ठीक है, क्लोरीन ले लो, वीक होगा, और यहाँ से धीरे 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 जो OH है बॉन्ड बनाएगा, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। अब
धीरे धीरे ये क्या होगा, ये वीक होता बॉन्ड होता चले जाएगा, क्योंकि आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट डाल रखा है एसीटोन। ये इस बॉन्ड को वीक करेगा, धीरे 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 ये Cl निकलेगा और OH यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट क्या है, ठीक, ये इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में TS बोल सकते हो। अब ये धीरे धीरे ये बॉन्ड निकला, इतना भी धीरे नहीं है, ये काम 10⁻⁶ सेकंड में हो जाता है। ठीक है, इतना भी धीरे नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका है। अब क्या होगा, ये यहाँ से अलग निकलेगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, H H H OH। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, Cl- बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसमें बच्चों SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, होता है तो सिर्फ क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बहुत थोड़े समय के लिए, 10⁻⁶ सेकंड के लिए। ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड ये अलग हो जाता है और यहाँ से OH बॉन्ड बना लेता है, ये इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन, या आप बोल सकते हो हेलो एल्केन। ये क्या है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, OH-। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ, मिथाइल अल्कोहल। ये इसकी मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको मिटा के जो SN2 रिएक्शन है इसकी विशेषताएं लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर को मिटा दूँ, नोट कर लिया आपने, ये तो रहेगा भी। ठीक है, हमें यहीं पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए ऊपर, SN2 अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, SN2 अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विआण्विक अभिक्रिया, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर क्यों बोला, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या है, डायरेक्ट, अगर मैं इसका अभिक्रिया की दर लिखूँ इसका, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl⁻1 और OH- जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी पावर 1 अभिक्रिया की। यहाँ जो RDS है, जो रेट डिटरमाइनिंग पद है, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन, एक तो क्लोरोमीथेन, एक आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दोनों पे इसलिए बोला गया है बाई मॉलिक्यूल, इनकी पावर क्या है 1। तो हम जानते हैं क्योंकि रेट जो ये होता है, अब अभिक्रिया कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, पार्ट 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या बोला गया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा पद बच्चों इसका RDS है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। ठीक है, RDS ये एक ही पद में, ये ट्रांजिशन क्षणिक बनती है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए, और एक काम हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला, बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे, ठीक, द्विआण्विक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी और क्लोरोमीथेन भी दोनों, ठीक है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसको इसने बोला सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
ठीक। तो सेकेंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि जो ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग, जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण का पद है, ठीक, RDS में क्या है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल कौन कौन से? हाइड्रोक्सिल और क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इसका जो मैंने रेट लिखा, तो मैंने रेट ये लिखा हुआ है, अगर इसकी पावर 1 है तो ये क्या होती है, 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो क्या बोले इसको, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आप जानते हो कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम रिएक्शन देख के नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसने बोला इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, हमने मान लिया कि ये क्या है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि जो इसमें RDS है, रेट डिटरमाइनिंग पद है, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात इसने क्या बोली, तीसरी विशेषता क्या हुई, तीसरी विशेषता ये हुई, ठीक है, कि SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। कोई कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है SN2 अभिक्रिया में, ठीक है। SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, देखो Cl भी इसका बॉन्ड वीक हुआ, ये भी जुड़ा हुआ है, OH भी जुड़ा हुआ है, ये इसका इंटरमीडिएट है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है। कोई कार्बोकैटायन का निर्माण होता ही नहीं है, कार्बोकैटायन का लेना देना, ठीक, SN2 अभिक्रिया में है ही नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि SN2 अभिक्रिया में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, अगर बनता है तो क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, SN2 अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, ध्रुवीय अप्रोटोनीकृत विलायक का प्रयोग करते हैं। SN2 अभिक्रिया में ध्रुवीय अप्रोटोनीकृत विलायक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अप्रोटोनीकृत का मतलब क्या हुआ, जिसमें प्रोटॉन ना हो, ठीक है। इसका रीज़न है, देखो जब हम क्या करते थे, ठीक है, जब हम SN1 अभिक्रिया करते थे तो वहाँ पे हम पोलर प्रोटिक लेते थे, जैसे H2O, ठीक है। वहाँ पे क्या था बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल था वो वीक था, ठीक है। और जो पोलर प्रोटिक जो होता था वो क्या करता था, वहाँ जो प्रोटॉन होते थे, देखो ध्रुवीय का मतलब तो क्या है, जो ये R और Cl जो बॉन्ड है इसको वीक करना, डाइलेक्ट्रिकता पर डिपेंड करता था, ठीक। ध्रुवीकता कम था, प्रोटॉन का काम क्या था, वहाँ इस Cl- को घेर के रखना SN1 में। लेकिन यहाँ पे घेरने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इस पर अटैक कर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो इंतजार नहीं करता है कि यहाँ कार्बोकैटायन बने, स्ट्रॉन्ग, एक पहचान भी है एक SN2 अभिक्रिया की। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। तो यहाँ पे अप्रोटोनीकृत, यहाँ पे Cl घेरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से बॉन्डिंग बना रहा है, Cl का बॉन्ड इसने वीक कर दिया तो ये धीरे धीरे अलग होता है, यहाँ धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पोलर अप्रोटोनीकृत सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने क्या बोलता है, एसीटोन, ठीक है। और भी है CH3 S डबल बॉन्ड O CH3 DMSO, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक। और भी हैं CH3 NCH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, डाईमिथाइल फॉर्माइल, ठीक है। ये नॉन क्या है,
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ये। अगर ये सॉल्वेंट आपको लिखे दिख जाए किसी रिएक्शन के ऊपर तो समझ जाना कि वो आपसे SN2 रिएक्शन कराना चाह रहा है। ठीक है, एसीटोन डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड डाइमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, आप एसीटोन से आपका काम हो जाएगा 12th लेवल। ठीक है, तो SN2 अभिक्रिया में इसमें पोलर अप्रोटिकृत होता है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे इस बॉन्ड को वीक करना। ठीक है, इसको Cl को घेरने का, प्रोटॉन इसको नहीं चाहिए Cl को घेरने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल न्यूक्लियोफाइल आप यूज़ करते हो। ठीक है, ठीक, तो ये होता है 4 विशेषताएं हो गई। हम क्या करते हैं इसमें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, एसीटोन, ठीक है, और डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड डाइमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, 5वां पॉइंट है बच्चों, मिटा दें, ओके। ठीक, 5वां पॉइंट क्या है, अगर हम पूछें यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में ठीक है, न्यूक्लियोफाइल प्रबल होते हैं। ठीक है, SN2 अभिक्रिया में प्रबल न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं। जैसे आपको दिख जाए KOH, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, OH स्ट्रॉन्ग निकलेगा। ठीक है, NaOH, ठीक है, I-, ठीक है, और क्या है PHO- फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इस तरह से आपको दिख जाए CH2-। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये इंतजार नहीं करेंगे कार्बोकेटाइन बनने का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ से अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे KOH NaOH फिनॉक्साइड हो गया है ना, मिथाइल हो गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इंतजार नहीं करते हैं कार्बोकेटाइन बनने का, वो अटैक कर देगा इस पर तुरंत। ठीक है, जैसे उसको हल्का सा दिखेगा कि हल्का सा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है तो वो अटैक कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। जबकि SN1 अभिक्रिया में क्या था, न्यूक्लियोफाइल आपका वीक था। अगर वीक था तो पहले इंतजार कर रहा था, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक, 6ठी बात इसमें कि जो आप सोच रहे होंगे कि जो OH है एक कार्बन पे अटैक कहाँ कर रहा है। देखो, कार्बन की बैलेंस 4 है, 1 2 3 4। यहाँ भी इसकी बैलेंस कितनी है, कार्बन की बैलेंस तो 4 है। ठीक है, 5 बैलेंस तो होती नहीं है कार्बन की, तो ये कहाँ अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हेलो एल्केन के कार्बन के, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम, अनाबंधित ऑर्बिटल। न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हेलोएल्केन के कार्बन के अनाबंधित ऑर्बिटल पर होता है। अनाबंधित मतलब इसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो तो फुल भरे हुए हैं। इस कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ये इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक, यहाँ से ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा, जैसे जैसे Cl बाहर निकलेगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एंटी बॉन्डिंग चेंज हो जाएगा आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है, एक स्पेस है, नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र है।
ठीक है, स्पेस। तो ये पहले धीरे धीरे क्या करेगा, फर्स्ट अटैक कहाँ करेगा, एंटी बॉन्डिंग में, जो कार्बन का एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है इसमें अटैक करेगा। धीरे धीरे जब Cl बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग में जनरेट हो जाएगा और यहाँ एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। जब Cl बाहर निकल जाएगा, जो जिससे Cl निकला वो किस में बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, और जो एंटी बॉन्डिंग था वो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, 7वां पॉइंट, ठीक है, कि टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे SN2 रिएक्शन फिजिबल होती है। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, SN1 अभिक्रिया होती थी लो टेम्परेचर पर, SN1, ठीक है, तो SN2 होगी लो टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर नहीं होगी, क्योंकि SN2 अभिक्रिया क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों, क्योंकि यहाँ CCl बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और बन क्या रहा है, CO बॉन्ड। CO बॉन्ड पर बल है तो यहाँ से हीट ज़्यादा निकलती है। SN2 हीट ज़्यादा निकलने का मतलब क्या है, यहाँ हीट निकल रही है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो ज़्यादा हीट निकल रही है, स्थायी बॉन्ड बन रहा है। अब एक्सोथर्मिक बॉन्ड में आपने 11 में पढ़ा है कि ली चैडलर का प्रिंसिपल क्या बोलता था, ठीक है, कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कब फॉलो होती है, लो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो SN2 अभिक्रिया, ठीक है, निम्न ताप पर होती है। ठीक है, सेम है जैसे SN1 अभिक्रिया, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने थर्मोडायनेमिक्स उसमें पढ़ा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमेशा क्या होती है, लो टेम्परेचर पर फॉलो होती है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी उसकी किसकी, SN2 अभिक्रिया की। लास्ट इसका है, ठीक है, लास्ट इसका है त्रिविम रसायन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका त्रिविम रसायन क्या है, 7वां पॉइंट, त्रिविम रसायन। ठीक है, त्रिविम रसायन को हम स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पे देखो SN1 अभिक्रिया में क्या होता था, SN1 अभिक्रिया में हमको प्रोडक्ट कैसे मिलता, रेशमाइजेशन। ठीक है, मतलब आप पास RCl था, ठीक है, वहाँ कार्बोकेटाइन जनरेशन होता था, तो कार्बोकेटाइन होता था तो आप पे जो न्यूक्लियोफाइल था, जो OH माइनस था, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता था और बैक से भी अटैक कर सकता था। लेकिन यहाँ तो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, यहाँ क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, अलग अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो वहाँ दो प्रोडक्ट बनते थे, एक बनता था, देखो जब हम बोलते थे कि भाई फ्रंट से अटैक कर रहा तो हम बोलते थे रिटेंशन बन रहा है, ठीक है, और जब बैक से अटैक कर रहा था पीछे से तो हम बोलते थे क्या बन रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब इस एक कुल मिला के हमको क्या मिल रहा था, एक वहाँ पे रेशमिक मिक्सचर बनता था। मैंने ये भी बोला था कि 100% रेशमिक मिक्सचर SN1 अभिक्रिया में प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, 100% रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता है SN1 अभिक्रिया में। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा कहाँ से, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक से, तो ये क्या बन जाएगा, ROH। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इन्वर्जन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। SN2 की अगर कोई आपको पूछे कि उसकी त्रिविम रसायन क्या होती है, तो SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, विपरीत। ठीक है, जहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकला उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल लगा, रीजन पता चल गया। वहाँ पे क्या था, SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो कार्बोकेटाइन ये तो अलग हो गया, तो OH का ऑप्शन थे ना, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता था, तो हमने बोला फ्रंट से कर रहा है तो हम बोलते हैं रिटेंशन, जैसा था वैसा ही बना, जैसा Cl निकला वहीं से OH लगा, तो हमने बोला रिटेंशन। ठीक, उसकी मर्जी आई पीछे से अटैक किया तो हमने बोला भाई इन्वर्जन बना, तो दोनों मिला, दोनों हमने क्या बोलता है, रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, 100% नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है, क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो इस बार ऑप्शन तो यहाँ से तो आ नहीं सकता न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि Cl खुद नेगेटिव है, नेगेटिव को आने नहीं देगा, उसको क्या कर देगा, रेपल्ट कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये कहाँ से करेगा, बैक प्रोडक्ट, बैक प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्जन। ठीक है, तो क्लियर हुआ इस चीज़।
ठीक है। अगली बात आती है कौन से फैक्टर हैं जो SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए SN2 अभिक्रिया को, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, थोड़ा ऊपर ही हो गया, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट वही क्या, नेचर ऑफ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन की प्रकृति, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नेचर कैसे डिपेंड करेगा, देखो SN1 अभिक्रिया में क्या बढ़ता है, कार्बोकेटायन बन रहा था। अगर मैं यहाँ लिखूँ CH3, तो देखो यहाँ कार्बोकेटायन बनना नहीं। ठीक है, तो यहाँ रेट हेलो एल्केन की प्रकृति पे कैसे करेगा, तो यहाँ अगर रेट बात करूँ मैं, रेट की अभिक्रिया की दर, ठीक है, समझते हो ना, ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू त्रिवियम बाधा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिवियम बाधा। देखो जितनी कम त्रिवियम बाधा होगी उतना ज़्यादा SN2 का रेट होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ज़्यादा होगी। देखो अब आप देखो ये कैसा बने, ये 3 डिग्री है और आप चाह रहे हो OH माइनस यहाँ अटैक करे, इस पर भी अटैक करे, इस पर भी अटैक करे, तो किस पे करेगा। देखो यहाँ बल्कि त्रिवियम बाधा क्या होती है, बल्कि ग्रुप, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं CH3 CH3। अब अगर मैं इसको भी खोल दूँ, देखो क्या कैसे होगा, H H H, इसको खोल दूँ, अगर H H, आप सबको खोल सकते हो। ठीक है, मैं एक को खोल के दिखा रहा हूँ, H H H। अब देखो आप चाह रहे हो कि इस वाले कार्बन पे पीछे से अटैक करें, क्योंकि SN2 में बैक इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा था, तो एक OH इसको जाने देंगे क्या, वहाँ कहाँ से घुसेगा ये। ठीक, तो जितना ज़्यादा इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, टर्सरी पे बहुत ज़्यादा है, 3 डिग्री है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, इस पर त्रिवियम बाधा बहुत ज़्यादा है, इस पर थोड़ा कम है, यहाँ से जा सकता है। यहाँ देखो त्रिवियम बाधा और कम, यहाँ देखो और कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जितना कम क्या होगा त्रिवियम बाधा, तो यहाँ तो सब ज़्यादा त्रिवियम बाधा है। ठीक, तो रेट क्या होगा, यहाँ कम त्रिवियम बाधा, यहाँ तो फटक से आएगा पीछे से अटैकर, क्योंकि हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है तो इसको ज़्यादा OH आएगा और पीछे से अटैक कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ देगा, मिथाइल में, फिर इथाइल में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। तो अपोजिट होता है SN2 के, जो रिएक्शन की दर होती है वो SN1 की तुलना में उसके विपरीत होती है। ठीक है, SN1 में क्या था, कार्बोकेटायन टर्सरी स्टेबल, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ क्या है 1 डिग्री में फास्ट, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। ठीक है, या यहाँ पर 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ ये फास्ट देगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 कहाँ ज़्यादा, SN1 कहाँ ज़्यादा, जहाँ स्टेबल क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ठीक है, SN2 कहाँ ज़्यादा, ठीक है, जहाँ लो क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो। ये ध्यान रखें, जहाँ कम त्रिवियम बाधा होगी वहाँ SN2 अभिक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पे मिथाइल इथाइल है ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तो हेलो एल्केन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मीन तो ये है। दूसरी बात डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये आपका थोड़ा मतलब यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा। और अगर कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या कर देगा,
डोमिनेट कर जाएगा, मतलब वो स्टेरिक हिंड्रेंस से भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हो भी रहा है तब भी SN2 रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक थोड़ा लिखता हूँ जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, ठीक है। इस तरह से CH3 Cl CH3 CH2 CH3 Cl, एक मैंने लिखा CH3 C CH3 CH3 Cl। अगर मैं बोलूँ कि इनमें SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर में लगाओ इनको कि सबसे ज़्यादा कौन देगा, तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ A B C D, इनको ऑर्डर में लगाओ, तो देखो यहाँ तो कोई पता नहीं है, आपको पता है कि B सबसे ज़्यादा देगा, फिर C देगा और फिर D देगा, क्योंकि आपको कम पता है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, अब इसमें भी तो त्रिविम बाधा है, लेकिन ये ग्रुप कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर का चार्ज कम करेगा, इसके ऊपर का चार्ज कम होगा तो इसके ऊपर का भी जो चार्ज पॉजिटिव होगा वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो यहाँ पे OH आ सकता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो रेट है SN2 अभिक्रिया का, ठीक है, वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब वो स्टेरिक हिंड्रेंस को भी क्या कर देगा, डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तब हमने यहाँ SN2 रिएक्शन फाड़ देगा। अगर हम क्रम में लगाना है तो इस तरह से लगाएंगे A B C D, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है इस चीज़ को करने की, ठीक है, ये आगे की बातें हैं। लेकिन फर्स्ट आप रखेंगे हेलो एल्किन की प्रकृति, ठीक है, मिथाइल में सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, ठीक है। इसी तरह से जो सेकेंड है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति पर न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति पर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति पर, ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना SN2 फास्ट होगा। जैसे आपने KOH लिया, NaOH लिया, है ना, PHO माइनस लिया, फिनॉक्साइड, ठीक है, I माइनस CH2 माइनस, अगर ये आपको कहीं दिख जाए इस तरह से, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, रेट फास्ट होगा, ठीक है। मतलब एक समझे, अगर ये RX था और ये आपने न्यूक्लियोफाइल है OH, ठीक है, ये अटैक करना चाहे इस पर, तो देखो न्यूक्लियोफाइल पे कैसा करेगा, अगर आपने रेट लिखा इस अभिक्रिया का तो रेट क्या लिखोगे आप, क्योंकि SN2 अभिक्रिया है, ठीक है, कि क्या लिखा आपने RCl और OH माइनस, ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप इसकी सांद्रता को बढ़ा दोगे, मतलब आपने इसकी सांद्रता कितनी कर दी, 2 गुनी, तो रेट क्या हो जाएगा, 2 गुना। समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक। अगर आपने इसकी सांद्रता भी कर दी 2 गुनी, तब भी रेट क्या हो जाएगा, 2 गुना। आप जिसकी भी क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, अभिक्रिया की दर का जो निर्धारण का पद है उसमें दोनों मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व है। अगर आप इसकी सांद्रता को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता भी डबल करोगे तब भी रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों की एक डबल कर दोगे, इसको भी डबल कर दोगे तो रेट कितना हो जाएगा, 4 गुना। दोनों की सांद्रता को डबल कर दोगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व थे। वहाँ क्या था, वहाँ न्यूक्लियोफाइल का हम सांद्रता को ज़्यादा करें कम करें, रेट पे न्यूक्लियोफाइल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ठीक है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड। अगर अल्काइल की आप सांद्रता क्या करते हो, 2 गुनी करते हो तो रेट कितना हो जाता है, 2 गुना, ठीक है। तो इस तरह से होता है बच्चों, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा SN2 अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। SN2 अभिक्रिया अगर आपको थोड़ा क्लियर हो गया तो आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आपने इतना बेसिक सीख गया तो आगे आप सीख जाओगे कंसेप्ट क्या है।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।